आई लव मोहम्मद जो है ये कहना ये अब तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए क्योंकि उसके बाद जेल भी जाना पड़ सकता है। हमारे यहाँ कानून जो है कि हमें अनुमति देता है अपने हिसाब से धर्म को मानने के लिए। यूपी में जेल में जा रहे हो। यूपी में वो गलती से गलत किया है जिसके वजह से कुछ दिन में देखिएगा कोर्ट जो है जिसने डाला है उसको ये जो है कि प्रोपेगेंडा है मुस्लिमों के खिलाफ लोगों को बखुलाने के लिए। इसीलिए हमने रखा है कि लोग अपने वोटों का अधिकार सही इस्तेमाल करें, चाहे वो तलाक का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे आपका जो है वक्फ बिल का मुद्दा हो। हम लोग को ही रोड पे आना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, रोड जाम करते हैं, हम लोग ही जेल जाते हैं, कोई पार्टी का आदमी जेल नहीं जाता है। इसलिए जो है हम लोग अपने इस अंगुली का सही इस्तेमाल करें कि जो है हम लोग अपने वोट से सीएम पीएम बनाए, विधायक एमपी बनाए, अपने ताकत को पहचाने और शिक्षा से एसपी डीएम आपको जो है दरोगा वकील जज बनाए। जैसे कि आई लव यू बाबा साहब, आई लव यू माई इंडिया। तो आई लव माई इंडिया, हम लोग अपने भारत से प्यार करते हैं ना प्रदर्शन मतलब बाहर रोडों पे रोड को जाम करना, अपने लोगों को जेल में नहीं भरवाना। हम लोगों का मकसद होता है कि हमारे बच्चे दंगाई नहीं बने, पत्थरबाज नहीं बने। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो है कि हम लोग इस विचारधारा को समझाना चाहें कि आई लव यू मोहम्मद का मतलब होता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूं, जो हमारे प्रॉफिट है। साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार की चुनावी राजनीति क्या हो रही है और खासकर बहुजन समाज के नजरिए से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां पर आज मौजूद है ये मोतिहारी जिले की कल्याणपुर विधानसभा है, जहां से बहुजन समाज पार्टी के भावी प्रत्याशी संभावित उम्मीदवार हमारे साथ हैं और चांद बाबू जिनका नाम है उनसे आज बातचीत करेंगे। लगातार ये 4 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी वो विधानसभा ये कल्याणपुर विधानसभा बहुजन समाज पार्टी की सीट से लड़े थे और फिर से एक बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वह भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। क्षेत्र में काफी उत्साह है। बता दें कि एक लगातार पूरे देश के अंदर इस्लाम को मानने वाले और तमाम कम्युनिटी को लेकर एक सांप्रदायिक माहौल तैयार हो रहा है और उसमें आई लव मोहम्मद का एक अब नया ट्रेंड शुरू हो गया है। जिसको आपत्ति है मोहम्मद से, उस आपत्ति को लेकर लगातार जो सामाजिक परिवर्तन के विचार रखने वाले लोग हैं, जो बदलाव की विचारधारा को रखने वाले लोग हैं, जो इक्वालिटी को मानते हैं, जो भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, वो आज आई लव मोहम्मद के नाम से एक सम्मेलन कर रहे हैं और जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी के नेता चांद बाबू इनकी अगुवाई में आई लव मोहम्मद सम्मेलन यहाँ रखा गया था और इसी कार्यक्रम में आज हमसे मुलाकात हुई। चूंकि चुनाव भी लड़ने वाले हैं, सबसे पहले इस कार्यक्रम का जो आपने आयोजन किया आई लव मोहम्मद, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानी है कि मैं अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूं और हिंदुस्तान के सभी मुस्लिम भाई और जो सेकुलर हैं जो भी लोग सभी लोग प्यार करते हैं। जैसे कि आई लव यू बाबा साहब, आई लव यू माई इंडिया। तो आई लव माई इंडिया, हम लोग अपने भारत से प्यार करते हैं, अपने बाबा साहब से प्यार करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को लिखा, अब्दुल कलाम आज़ाद, आई लव यू अब्दुल कलाम आज़ाद जिन्होंने मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, जो मिसाइल बनाए। और हमारा मकसद यही था कि ये आई लव यू मोहम्मद कोई गलत शब्द नहीं है। ये आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट थे, जिनको हर मुसलमान अपना नबी मानता है, उनसे प्यार करते हैं। इसलिए जो है कि हमने ये सम्मेलन रखा था कि लोगों का नज़रिया बदले, लोगों का नज़रिया, आंखों के ऊपर से पर्दा हटे, सभी लोग उनका समर्थन करें। आई लव यू मोहम्मद, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूँ। ये मेरा मकसद था कि लोगों को अवेयरनेस करना कि लोग इसको अच्छा समझें कि अच्छी बात है। तो आज क्या कुछ हुआ है इस कार्यक्रम के तहत, इस सम्मेलन के तहत? हुआ ये है कि भाई हम लोग प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किए हैं। रोड पे हमारा मकसद था कि लोगों को, जैसे बहन जी का मकसद है, हमारे पार्टी का मकसद होता है कि तोड़ फोड़ और धरना प्रदर्शन मतलब बाहर रोडों पे रोड को जाम करना, अपने लोगों को जेल में नहीं भरवाना।
हम लोगों का मकसद होता है कि हमारे बच्चे दंगाई नहीं बने, पत्थरबाज नहीं बने। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो है कि हम लोग इस विचारधारा को समझाना चाहें कि आई लव यू मोहम्मद का मतलब होता है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता हूं, जो हमारे प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट कमो बेश 1,43,000 लोग आए, जिसमें ये आपके राम जी भी हो सकते हैं, आपके जो है लक्ष्मण जी भी हो सकते हैं, या फिर ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, आपका जो है बाबा साहेब इत्यादि। तो उसमें जिस प्रॉफिट पे हमारा ईमान है, लास्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पे उसके लिए हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने प्रॉफिट को आई लव यू मोहम्मद, आई लव यू राम, चाहे आई लव यू बाबा साहेब, आई लव यू लक्ष्मण जी, जो भी मानते हैं वो बोल सकते हैं। उसमें सभी लोगों को संवैधानिक अधिकार है। ये आई लव मोहम्मद जो है ये कहना, ये अब तो बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि उसके बाद जेल भी जाना पड़ सकता है। पूरे बिहार का लोग और पूरे पूरे इंडिया का लोग इस बात के लिए, अगर अगर ऐसा है, हमारा कानून जो है कि हमें अनुमति देता है अपने हिसाब से धर्म को मानने के लिए। यूपी में जेल में जा रहे लोग, यूपी में वो गलती से गलत किया है, जिसके वजह से कुछ दिन में देखिएगा कोर्ट जो है जिसने डाला है उसको, ये जो है कि प्रोपगंडा है मुस्लिमों के खिलाफ, लोगों को बखुलाने के लिए। इसीलिए हमने रखा है कि लोग अपने वोटों का अधिकार सही इस्तेमाल करें। जो आज तक आपने नहीं देखा होगा, कोई भी पार्टी का आदमी हम लोगों को रोड पे खड़ा कर देता है, लेकिन आपके लिए जेल नहीं जाता है। हम लोगों को अपने लिए, चाहे वो तलाक का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे आपका जो है वक्फ बिल का मुद्दा हो, हम लोग को ही रोड पे आना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, रोड जाम करते हैं, हम लोग ही जेल जाते हैं। कोई पार्टी का आदमी जेल नहीं जाता है। इसलिए जो है हम लोग अपने इस अंगुली का सही इस्तेमाल करें कि जो है हम लोग अपने वोट से सीएम पीएम बनाए, विधायक एमपी बनाए, अपने ताकत को पहचाने और शिक्षा से एसपी डीएम, आपको जो है दरोगा, वकील, जज बनाए। तो आपकी इस क्षेत्र से अभी आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं सर, और ऐसे में आपकी जो टक्कर है वो यहाँ के सिटिंग विधायक के साथ है, राजद के साथ है। देखिए, हमारी विचारधारा गरीबों के साथ है, और गरीब लोग जो है चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये जाहिर सी बात, ये हकीकत बात है कि हमारे साथ लंबे कुर्ते वाले, धोती वाले नहीं हैं। हमारे साथ गरीब आवाम है। बहुजन बाबा साहब के समाज के लोग जग चुके हैं, मोहम्मद साहब के भी समाज के लोग जग चुके हैं। अब लड़ाई जो है मान सम्मान की है, आत्मविश्वास की है, गरीबों के हक की लड़ाई है, जो हम गरीबों तक पहुंचाएंगे, जो हमारा अभियान है। क्या कुछ सोचा है आपने कि अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या कुछ कर पाएंगे, कुछ मोटा मोटी तौर पर? विधायक हम बनेंगे तो जो हमारा अभियान है, जुड़ने की शुरुआत, बढ़ने की शुरुआत, जिसका मकसद है गरीबों का हक गरीबों को दिलाना। और हम लोग स्कूल, हमारा प्राथमिकता होगी स्कूल को, हॉस्पिटल को, थाना को, ब्लॉक को अच्छा से अच्छा करना, अच्छा से अच्छा सुधार करना, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। जैसे कल एक न्यूज़ देख रहा था मैं कि हॉस्पिटल गया मरीज, सिलेंडर जो है कि उड़ गया उसमें, और जो है मरीज को, सारा मरीज भागना पड़ा, डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर 2-4 घंटा डॉक्टर नहीं रहा, उस तरह न्यूज वाले बता रहे थे। तो यही सारी बात है, कल्याणपुर का जर्जर स्थिति है। आपका जो है कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर तक फट जा रहा है, डॉक्टर नहीं रह रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। तो ये सब हम लोग ठीक करने का कि विधायक कह रहे हैं कि उन्होंने खूब काम किया है इधर। तो ये तो जनता बताएगी। हम तो कंपटीटर हैं, हम तो हो सकता है कि अपने लिए अच्छा ही बताएंगे, लेकिन जनता में आपको बाइट लेना पड़ेगा, जाके गली गली, मोहल्ले मोहल्ले घूमना पड़ेगा, तब आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। वो संविधान बचाने को की बात को लेकर भी वोट मांग रहे हैं, तो मुसलमानों का वोट हो, दलितों का वोट हो, वो अभी जा रहा है कांग्रेस राजद की तरफ, ऐसा कहा जा रहा है। वो ये बोल रहे हैं, संविधान बचाओ नहीं बोल रहे हो, वो ये बोल रहे हैं कि अपना वोट बचाओ, मतलब जो है क्या बोलते हैं, कौन सा जागरूकता था, वोट अधिकार। वोट अधिकार, मतलब जो है यात्रा। तो देखिए, वोट किसी का नहीं कटा है, हम लोग का घर में किसी का वोट नहीं कटा है। जो लोग मर गए थे उन लोगों को इसलिए तकलीफ है कि भैया आदमी जो है कि वो लोग मतलब जाके उसका भी वोट, मरे हुए लोग का वोट दिलवा देता था। एक्चुअल हम हकीकत बोल रहे हैं। अपना रोटी सेकने के लिए मैं कुछ भी बोलूं,
वो हम नहीं करते हैं। हम जो भी होता है साफ बताते हैं। जैसे एक आदमी का मेरे घर में ही दूसरे बूथ पे था वोट, एक दूसरे बूथ पे था, मतलब वार्ड 2 वार्ड में था, तो एक जगह का कट गया, एक जगह का है। तो इस तरह का वोट, इसलिए वोट कुछ जो है जो कम हुआ है, इस तरह हुआ है। जो भी लोग जिंदा है, जो भी लोग वोट देने का अधिकार है, किसी का नहीं कट सकता है। तो अभी यहाँ विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों का कैसा रिस्पांस है? अच्छा रिस्पांस है, लोगों का आशीर्वाद मिला। 18 तारीख को तो दिख गया कि हाँ सभी लोगों का आशीर्वाद है, हर बिरादरी के लोगों का आशीर्वाद मिला है, प्रेम मिला है, लोगों को विकल्प मिला है कि हाँ चांद बाबू जो है कि बोल रहे हैं लोग कि कोरोना में किसी पार्टी और दल का आदमी नहीं हमारे बीच आया, न मदद किया। चांद बाबू अपने घर परिवार के लोग समझे तभी तो मदद किए। तो चांद बाबू बीएसपी से क्यों लड़ना चाहते हैं, दूसरे अन्य दलों से क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि हाथी की बटन दबाना तो बड़ा मुश्किल होता है। कांग्रेस में आप चले जाते, राजद में चले जाते, वहां बहुत मांग है आपकी। भाजपा में भी अभी तो जेडीयू भी टिकट दे रही है, मुसलमानों को पहले नहीं दिया करती थी, भाजपा भी दे रही है। देखिए आपने बोला ना, देखिए बाबा साहेब के लोग जग चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में अब, और आपका बहन जी की भी सरकार बनेगी बिहार में भी और यूपी में भी। देखिए सिर्फ हमारे हमारे लोगों को जगाने की जरूरत है बस। वो ऐसे लोग हैं, एक बार जाग गए तो किसी के भटकाने से भटकेंगे नहीं, चाहे उसको सोना दे दो, चांदी दे दो, फिर भी नहीं भटकेंगे। क्योंकि अगर इसका मिसाल यही था कि 1 बजे सुबह में 12 बजे आए हो और 6 बजे तक इंतजार करते रहे आकाशानंद जी का, क्योंकि किसी कारण बस वो कार से आ रहे थे तो रास्ते में लोग सम्मानित करने के लिए रोक ले रहे थे हर जगह, तो इसलिए लेट हो गए। तो इसलिए देखा जाएगा कि अगर हमारे लोग किराए पे आए होते, हमारे लोग दिल से नहीं आए होते, तो कब का जो है कि मैदान छोड़ के चले गए होते। हमारे लोग मैदान में डटने वाले हैं, लड़ने वाले लोग हैं, बहुजन कैडर के लिए मरने मिटने वाले लोग हैं, बाबा साहेब के लिए मरने वाले लोग हैं। तो अभी बहन जी ने बुलाया है 9 तारीख को लखनऊ में। 9 तारीख को बुलाए, हम लोग जाएंगे। हम लोग जो है कि जाएंगे, सभी लोग हर हिंदुस्तान से हर कोने कोने से लोग जाएगा वहां पे। तो हमारे साथ चांद बाबू थे, और नाम इनका सर एक बार बदिउस जमा उर्फ चांद। देखिए, बदियू जमा उफ चांद बाबू है। नाम अरबी है और थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि हम उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। तो चांद बाबू से हम बातचीत कर रहे थे। ये कल्याणपुर क्षेत्र है, यहाँ से यह इससे पहले इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो ये तीसरे नंबर पर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अब यह फिर से कैंडिडेट रहेंगे, प्रत्याशी रहेंगे, और इन्हें कामयाबी हासिल हो, इसी आशा उम्मीद के साथ पूरी चर्चा को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ आपका मानना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।